हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं जीएसटी और जीएसटी के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप लोग सबसे पहले मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ करेक्ट हो तो फिर इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑडियो वीडियो वगैरह सब करेक्ट है तो थम्स अप भेज दो जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल आने लग गए थम्स अप। ओके जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये होता क्या है, आइए पहले इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं और उसके बाद में ये जो नोट्स है इससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इनपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये है फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा बिजनेस, ठीक है। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है, गुड्स करती है परचेज। क्या करती है? गुड्स परचेज करती है। किससे? मान लेते हैं एक व्यक्ति से या एक दूसरे बिजनेस से, यानी कि मान लेते हैं वाई लिमिटेड से। तो ये कंपनी क्या करती है, एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड से गुड्स क्या किया, परचेज किया। ठीक है भैया, गुड्स परचेज किया। कितने का गुड्स परचेज किया सर? गुड्स परचेज किया हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपए का। ओके, 10,000 का ये हमारा बिजनेस है, अपने आप को एक्स लिमिटेड मान लो। ओके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो एक्स लिमिटेड ने यानी कि हमने वाई लिमिटेड से गुड्स परचेज किया, तो ये हमारा सप्लायर हो गया और इसे 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया और उसके ऊपर जीएसटी जो लगा वो लगाया फॉर एग्जाम्पल के लिए। वैसे आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल रखने के लिए एक बार ओनली जीएसटी नाम ही देता हूं, आगे जाके हम सीजीएसटी आईजीएसटी सब करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी लगा इसके ऊपर 18%, जो कि हो गया यहां पर 1800 रुपए। 10,000 का 18%, 1800 रुपए होगा ना? हाँ, तो टोटल हमको ये गुड्स पड़ गया 11,800 रुपए के अंदर। ओके जी, अब यहां पर हुआ क्या, हमारे पास जो गुड्स आया वो 10,000 रुपए का आया, लेकिन हमने जीएसटी पे कर दिया 1800 रुपए किसको? वाई लिमिटेड को। और वाई लिमिटेड ने ये जो जीएसटी है किसको पे कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दिया होगा 1800 रुपए। ये कहानी भी। तो वाई लिमिटेड की कमाई कितनी है? 10,000 रुपए और 1800 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। हमने गुड्स 10,000 में परचेज किया और 1800 रुपए हमने जीएसटी पे कर दिया है, जबकि हम अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है, हम तो बिजनेसमैन है। हम तो इस गुड्स को जो परचेज किया है इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके इसको आगे सेल कर देंगे। ओके जी, ठीक। तो ये जो जीएसटी है ना, ये वाला जो परचेज पे लगता है इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी या इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स कौन सा होता है? जो परचेज पे लगता है। जब हम कोई भी, आप अगर कहीं से कुछ गुड्स परचेज करके ला रहे हो तो उसके ऊपर जो आप जीएसटी पे कर रहे हो दैट इज इनपुट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप गए मार्केट में और मार्केट में जाके आप एक चिप्स का पैकेट खरीद के लाए, उसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है, तो आप जो चिप्स परचेज करके लाए उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया दैट इज इनपुट टैक्स, परचेज टैक्स बोल सकते हो। लेकिन आपके लिए वो इनपुट टैक्स काम का नहीं है, क्योंकि आप तो अल्टीमेट कंज्यूमर हो, उस गुड्स को कंज्यूम कर जाओगे। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं वो परचेज करते हैं गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको बेचते हैं, तो उनको जो इनपुट टैक्स होता है ना उसकी क्रेडिट मिलती है। और हमारे चैप्टर का नाम वही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्रेडिट कैसे मिलती है आइए बताता हूं। अब एक्स लिमिटेड ने जो ये गुड्स परचेज किया इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस करी, मतलब रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, आलू परचेज किए होंगे, उसको चिप्स में कन्वर्ट करा के बेच रहा है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है करे या नहीं भी करे, ठीक है। तो यहां पर इसने जो हमारा एक्स लिमिटेड है इसने अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको ये गुड्स बेच दिया, जो इस गुड्स को कंज्यूम कर लेंगे इस प्रोडक्ट को। और जो सेल किया है ये गुड्स, वो सेल किया है फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर बेच दिया, मैं आपको समझाने के लिए 15,000 रुपए। और इसके ऊपर इन कंज्यूमर से क्या लिया होगा? जीएसटी। तो जीएसटी कितना लिया होगा? यहां पर जीएसटी लिया होगा भैया 18% मान लेते हैं। और 15,000 का 18% कितना होता है देख लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 का 18% 2,700 रुपए। तो यहां पर एक्स लिमिटेड के पास में टोटल पैसे कितने आएंगे? 15, 16, 17, 17,700 रुपए। अब एक्स लिमिटेड को क्या करना है?
15,000 तो अपने पास में रखने हैं और ये 2700 रुपए जो है ये किसको जमा कराने हैं, गवर्नमेंट को जमा कराने। ओके, क्योंकि जीएसटी तो गवर्नमेंट को ही जमा कराना है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी जीएसटी या जीएसटी आईजीएसटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम बहुत सारे चैप्टर में उसको अच्छे से पढ़ भी चुके, आगे हम पढ़ेंगे भी। ओके, सो अब ये जो टैक्स है, अब यहां ध्यान से समझना, ये जो टैक्स है जो सेल्स के ऊपर लगता है, दैट इज आउटपुट टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। ये हमेशा किस पे लगता है, सेल्स के ऊपर जो टैक्स हमको मिलता है, परचेज पे तो हम टैक्स पे करते हैं और सेल्स पे टैक्स हम रिसीव करते हैं। तो सेल्स पे जो टैक्स मिलता है वो आउटपुट टैक्स होता है, क्योंकि सेल्स में गुड्स आउट होता है तो आउटपुट टैक्स, परचेज में गुड्स इन होता है तो इनपुट टैक्स। ये आपको टैक्स मिला है, ये आपने पे कर दिया है। अब आप जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने जाएंगे तो कितना करने जाएंगे, आप रिटर्न फाइल करेंगे एक्स लिमिटेड, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करेंगे, आपको टैक्स कितना मिला, 2700 रुपए का। वो कौन सा टैक्स है सर, वो तो आउटपुट टैक्स है, तो आप आउटपुट टैक्स ले लो, कितना, 2700 रुपए। क्या ये हमें पे करना है, नहीं, हम अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं, एक्स लिमिटेड अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं, इसलिए ये जो हमने गुड्स है वो आगे बेच दिया था और वहां पर हमें जीएसटी मिला 2700 रुपए का, ये हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। बट हम ऑलरेडी, क्योंकि हम कंज्यूमर नहीं है तो हम पे जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, जीएसटी हमेशा कंज्यूमर पे लगता है, तो हम पे जब जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने उस गुड्स को कंज्यूम नहीं किया, हमने तो बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा था, तो हमने जब परचेज किया था और जो जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया था उसकी हमें छूट मिल जाएगी, उसकी हमें क्रेडिट मिल जाएगी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि अगर मैं ये 2700 रुपए एक्स लिमिटेड और जमा करा दिए तो 1800 तो पहले करा दिए, 2700 ये करा दिए, तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, जबकि जो डबल टैक्सेशन अलाउड नहीं होता है जीएसटी के अंदर। तो यहां पर इसको मिल जाएगी छूट, लेस इनपुट टैक्स। तो ये जो इनपुट टैक्स यहां पर छूट लेता है, इनपुट टैक्स की जो छूट लेता है उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। तो कितनी मिल जाएगी, 1800 रुपए। तो अल्टीमेट अब आपको टैक्स कितना पे करना है, अब आपको टैक्स पे करना है 2700 में से 1800 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो 900 रुपए पे करना है। और आप देखिए गवर्नमेंट को तो टोटल टैक्स कितना गया, गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना गया, एक तो गया है भैया 1800 रुपए, और एक अब ये एक्स लिमिटेड कितना पे करेगा, 900 रुपए। तो 1800 और 900 कितने हो गए, 2700, और टोटल टैक्स लगा भी कितना है, 2700, किस पे, कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर ने, जिसने गुड्स कंज्यूम किया, हमेशा उस पर टैक्स लगता है, और उस पर टैक्स कितना लगा, 2700 रुपए। इस 2700 में से 1800 ये ऑलरेडी पे कर चुका है, 900 अब कर देगा, तो 1800 और 900 कितने हो गए, 2700, इससे लिए और आगे पे कर दिए। तो डबल टैक्सेशन नहीं होता, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है किसको, बिजनेसेस को, जो गुड्स परचेज करके रीसेल करते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं। तो ये है इनपुट टैक्स, और जब इसकी छूट मिलती है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो आईटीसी मिलती है, किसको मिलती है, कैसे मिलती है, इसके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या क्लासिफिकेशंस है, क्या कंडीशंस है, क्या सेक्शंस है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको आईटीसी क्या होता है और आईटी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप थम्स अप भेजिए फटाफट से, नहीं है तो चलिए हम करते हैं। अब मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा हाँ हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर इनपुट टैक्स एंड आईटीसी। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स, ओके, आईटी और आईटीसी क्या होता है। इनपुट टैक्स का मतलब होता है जीएसटी पेड ऑन परचेजेस, ओके, और आईटीसी मतलब होता है क्रेडिट ऑफ दैट टैक्स। अभी दोनों बताए, परचेजेस किया तब टैक्स कितना पे किया, दैट इज इनपुट टैक्स, और जो आपने परचेजेस के ऊपर टैक्स पे किया उसकी जब आप क्रेडिट लेते हो, छूट लेते हो, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ठीक है। यूज टू रिड्यूस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये क्रेडिट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको हम कहां यूज करते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमारी है, यानी कि सेल के ऊपर जो हमने टैक्स पे किया उसमें से इसको रिड्यूस करते हैं। ओके, जैसे यहां पर एक ने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए में, जीएसटी पे किया 18,000, तो ये हो गया आपका इनपुट टैक्स आईटी। और गुड्स सेल किया आपने 150 का, उसके ऊपर जीएसटी पे किया आपने 27,000 का, दैट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से जब इनपुट टैक्स की आप क्रेडिट लोगे तो आपका आउटपुट टैक्स कितना है, 27,000, और इनपुट टैक्स कितना, 18,000, तब उसमें से क्रेडिट लोगे तब हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको 9,000 पे करने। ओके जी, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन टैक्स है ओनली। ओके, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। अब देखो ये क्या है, ये
ये मैं इनपुट का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि जब आप परचेज करोगे ना तभी तो टैक्स पे करोगे और उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी। तो परचेज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो इनपुट टैक्स जो है वो परचेजेस पे लगता है, लेकिन क्या परचेजेस पर? एक बिजनेस बहुत सारी चीजें परचेज करता है। एक बिजनेस रॉ मटेरियल परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है, एसेट्स परचेज करता है, बहुत सारी सर्विसेज भी लेता है। कोई भी बिजनेस एज्यूम करके देख लो आज के टाइम में, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो गुड्स भी परचेज करता होगा, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी लेता होगा, क्योंकि ऑनलाइन भी उसको बहुत कुछ करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करवाना होता है, बहुत सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी। किसी एक्सपर्ट्स की सर्विसेज भी ले सकता है, कोई लीगल केस हो गया उसकी सर्विस ले ली, बहुत सारी एसेट्स परचेज करेगा, मशीनरी परचेज करेगा, तो बहुत सारी चीजें परचेज करता है। तो किस पे टैक्स, इनपुट टैक्स जो हमें मिलेगी, किस पे नहीं मिलेगी? ओके, तो उसके लिए हमें समझना होगा इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। जो गुड्स है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक गुड्स जो रॉ मटेरियल वगैरह है, गुड्स जो परचेज करते हैं फॉर पर्पज ऑफ रीसेल, दैट इज इनपुट, उसको हम इनपुट बोलेंगे। और वो गुड्स जिसको हम फॉर द पर्पज ऑफ यूज, यानी कि बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं, अधिकतर बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरीज हो गया, फर्नीचर्स हो गया, तो कंप्यूटर्स हो गए, एसी हो गया, है ना। तो ये सब चीजें जो होती है ये कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। ओके, और इसके अलावा जो सर्विसेज होती है वो तो एक तरह की होती है, उनको हम इनपुट सर्विस बोलते हैं। ठीक है, सो इनपुट का मतलब क्या है? जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको इनपुट बोलते हैं, जो हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उसको इनपुट सर्विसेज बोलते हैं, और जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज कर रहे हैं उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो यहां पर जो गुड्स है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। एक जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उनको हम इनपुट बोल रहे हैं, एक हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो ओनली जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर, ये क्या होते हैं? इनको हम इनपुट बोलते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है या रीसेलिंग में काम आता है। कैपिटल गुड्स को हम अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, लेकिन दोनों को जब हम परचेज करते हैं तो हम उस पर टैक्स पे करते हैं, तो दोनों की क्रेडिट मिलेगी। इसके अलावा कोई सर्विसेज ले लिया आपने तो उसके ऊपर भी आपने टैक्स पे किया होगा, तो उसका भी आपको जो है इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट मतलब गुड्स के ऊपर टैक्स, इनपुट सर्विस मतलब सर्विसेज के ऊपर टैक्स, और कैपिटल गुड्स मतलब जो एसेट वगैरह परचेज कर रहे हो उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया है। जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर आपने जीएसटी पे किया है 9,000 रुपए का, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये रॉ मटेरियल क्या है? ये आपकी इनपुट के अंदर आएगा। इसको कहां क्लासिफाई करेंगे? इनपुट में। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने जीएसटी पे किया है तो ये आपकी इनपुट सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। अगर इसको क्लासिफाई करने का बोले तो इनपुट सर्विसेज बोलेंगे। मशीनरी के ऊपर जीएसटी पे किया, ये आपका कैपिटल गुड्स के अंदर आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से करना है आपको। और ऑल यूज्ड इन बिजनेस, और ये तीनों के तीनों चीजें, रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट और मशीनरी, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इन तीनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलग होगी। तो 9,000, 3,600 और 18,000 की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो आईटीसी अलाउड ऑन ऑल थ्री। ओके, ठीक। क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्लासिफाई करना है। रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल भैया इनपुट है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनपुट सर्विस है। और मशीनरी क्या है? कैपिटल गुड्स है। देखो यहाँ नीचे किया हुआ भी। ओके, ठीक है। ऐसे कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप देख लेना है ना। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल इनपुट हो गया। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर रेंट पे कर रहे हो आप। परचेजेस ऑफ कंप्यूटर, ये तो कैपिटल गुड्स के अंदर आ जाएगा, ये इनपुट के अंदर आ जाएगा। और रेंट जो है सर्विसेज के अंदर आ जाएगा। ये देखो, तो ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप देख लेना। ठीक है, ओके जी। हाँ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। वो आता है हमारा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, विद सॉल्यूशन है और विद एक्सप्लेनेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है हमारा रजिस्टर्ड पर्सन। क्या था नेक्स्ट? रजिस्टर्ड पर्सन कंडीशन। रजिस्टर्ड पर्सन कंडीशन का मतलब होता है जो आईटीसीए, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगी। जैसे आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें परचेज करते हो और उसके ऊपर जीएसटी पे करते हो, तो क्या आप उसकी क्रेडिट ले सकते हो? क्या आप उसकी छूट ले सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो। रजिस्टर्ड पर्सन कहां कहां रजिस्ट्रेशन कराना है? जीएसटी में। आपके मतलब उन बिजनेसेस को ही जीएसटी की इनपुट मिलती है जिन्होंने जिन्होंने जीएसटी का सर्टिफिकेट ले रखा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। आप घर के बाहर निकलिए और नुक्कड़ पे आपको कोई एक
छोटी मोटी दुकान मिल जाएगी जहां पर चिप्स, कुरकुरे, बीड़ी, सिगरेट वगैरह ये मिलता है। उसने अगर जीएसटी सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो जो भी परचेज करता है उसके ऊपर जो टैक्स पे करता है उसकी उसको क्रेडिट मिलेगी। बट अगर उसने जीएसटी सर्टिफिकेट ले ही नहीं रखा, रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं रखा है, तो उसने जो टैक्स पे किया वो गया। अच्छा, वो तो गया क्योंकि परचेज के ऊपर जो टैक्स पे कर दिया उसने अपनी जेब से, लेकिन जब वो सेल करेगा, जब वो सेल करेगा और सेल करने के बाद में उसको टैक्स ना तो कलेक्ट करना है ना पे करना है, वो टैक्स ऑटोमेटिकली कंज्यूमर से लेके आपने पे कर दिया है। आपको आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा जिसके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट है उसको ये सब करना पड़ेगा, उसको इनपुट टैक्स पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वो आउटपुट टैक्स जब गुड सेल करेगा उसके ऊपर जो जीएसटी रिटर्न, जीएसटी कलेक्ट करेगा उसमें से इनपुट टैक्स लेस करेगा, छूट मिलेगी उसको। तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलती है। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी। ओके, अनरजिस्टर्ड पर्सन पेड जीएसटी 10,000 तो उसको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। आईटीसी नॉट अलाउड। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है तो। नेक्स्ट आता हमारा आउटपुट टैक्स वर्सेस इनपुट टैक्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वैसे आपको अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि मुझे कितना जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स का पैसा जमा कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करना पड़ेगा। ओके, सो आईटीसी इज यूज्ड टू रिड्यूस आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट में से इनपुट लेस कर दो तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी। ओके, ये उस एग्जांपल में एक बार में हो गया, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको वो कराया। डायरेक्ट ये पढ़ा था ना, मजा नहीं आता। तो जीएसटी पेबल 40,000, इनपुट आउटपुट टैक्स कितना है 40 और इनपुट कितना है 25, तो जीएसटी कितनी पे करनी है 15,000। अब आ जाते हैं हम एग्जम्प्ट सप्लाई पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। एग्जम्प्ट सप्लाई, सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्ज। आप सप्लाई पे जीएसटी चार्ज ही नहीं करना है। सप्लाई मतलब आप गुड्स जब सेल करोगे, सर्विसेज सेल करोगे, आप सप्लाई कर रहे हो, आप रिसीव नहीं कर रहे हो। परचेज की बात नहीं चल रही है, सेल की बात चल रही है। आप कुछ सेल कर रहे हो, चाहे वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो, और आपको वहां पर जीएसटी लेना ही नहीं है कस्टमर से। सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्ज, दैट इज एग्जम्प्ट सप्लाई। हो सकता है आपने जब गुड्स परचेज किया हो तब आपने जीएसटी पे कर दिया हो, लेकिन जब आप उस गुड्स को सेल करोगे, उस सर्विसेज को सेल करोगे, तो आपको गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखे, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको बोल रखा, एक्ट ने बोल रखा है, नियमों ने बोल रखा है, भाई आपको सेल पर जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस गुड्स की सेल पर जीएसटी को एग्जम्प्ट किया गया है, छूट दी गई है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो ये तीन कैटेगरी के अंदर आती है। एक तो होती है निल रेटेड सप्लाई जिसपे जीएसटी 0% लगता है। एक होती है होली एग्जम्प्ट सप्लाई, मतलब जीएसटी लगान शुरू से ही नहीं लगता था। एक होती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब इन तीनों को मैं इसको नॉन टैक्सेबल या जीरो रेटेड सप्लाई भी बोलते हैं। ये निल रेटेड और जीरो रेटेड में कंफ्यूजन होता है, पूरा एक्सप्लेन करता हूं, बने रहना। सबसे पहले हम निल रेटेड को समझते हैं। निल रेटेड का मतलब क्या है? जीएसटी लॉ बोल रहा है कि जीएसटी रेट जो है इसके सेल पर 0% है। जैसे अगर आप फ्रेश मिल्क बेच रहे हो, सॉल्ट बेच रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल सेल कर रहे हो, तो आपको इसके ऊपर जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं करना है। जैसे मिल्क बेचा आपने 50,000 रुपए का, तो जीएसटी कितना? जीएसटी 0%। तो आपको जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं करना है, तो गवर्नमेंट को जमा भी नहीं कराना है। लेकिन आपने अगर कोई परचेज किया है कुछ और उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली हुई है, अब यहां पर टैक्स तो आउटपुट टैक्स 0 है, लेकिन इनपुट टैक्स अगर है कुछ जो आपने पे किया परचेज पे, क्या उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी? आइए देखते हैं। कनेक्शन ऑफ निल रेटेड सप्लाई विथ आईटीसी, क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? देखिए, इवन थ्रू जीएसटी रेट कितनी है? 0%। सो आईटीसी इज नॉट अलाउड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ ही नहीं होगी। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल है कि आपको आउटपुट कस्टमर से आप टैक्स ले ही नहीं रहे हो, तो आपने जो टैक्स पे किया है उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी नहीं।
ओके, आइए समझते हैं। बिकॉज इज नॉट पेइंग आउटपुट जीएसटी, so government say if you are not paying output tax then no credit of input tax, तो आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी नहीं। okay. चाहे भले ही आपने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया। अब इसके अंदर अधिकतर यही होगा कि आप वेजिटेबल परचेज कर रहे हो तो उस पर तो टैक्स होगा ही नहीं, सेल पे नहीं है तो परचेज पे भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी एसेट वगैरह आपने कुछ परचेज करी हो, कोई एडवर्टाइजमेंट कराया हो, तो उसको आपने कंज्यूम किया है, तो आपने टैक्स पे कर दिया, तो अब उसको आईटीसी लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आउटपुट टैक्स तो आपको मिल ही नहीं रहा है। आई जैसे एक मिल्क सेलर है, परचेज किया उसने कुछ 1 लाख रुपए का, ठीक है, और उस पर जीएसटी पे कर दिया 18%, 18,000, तो ये आपकी इनपुट टैक्स हो गया। बट जो मिल्क है उसके सेल पर जीएसटी कितना लगता है? 0%, तो आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 0%। और इनपुट टैक्स कितना है आपका? मतलब 0% मतलब 0, इनपुट टैक्स कितना? 18,000, तो क्या इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलेगी आपको? मिलेगी ही नहीं। निल रेटेड सप्लाई की बात कर रहा हूं। ओके, सो आईटीसी ट्रीटमेंट क्या होगा? आईटीसी नॉट अलाउड, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस बिकम कॉस्ट। अब आपने जो परचेजेस पे जीएसटी पे करी है वो कॉस्ट हो जाएगी आपके लिए, वो लागत होगी, कॉस्ट होगी। ओके, सिंस नो जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स गवर्नमेंट डज नॉट अलाउड आईटीसी। ओके जी, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं एग्जाम सप्लाई के, वो है होली एग्जाम सप्लाई। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एग्जाम सप्लाई थ्रू नोटिफिकेशन। स्टार्टिंग में नहीं रहा, जीरो नील रेटेड सप्लाई नहीं है वो, नील रेटेड सप्लाई नहीं है वो, बाद में नोटिफिकेशन से पहले हो सकता है उसके ऊपर 5% आपको टैक्स कलेक्ट करना था, यानी कि सेल पर 5% टैक्स लगाना था, आउटपुट टैक्स लेना था आपको कस्टमर से, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आ गया, उसको 0 कर दिया गया या उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, 0 नहीं एग्जम्प्ट कर दिया, छूट दे दी गई। ओके, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, एजुकेशनल सर्विसेज होती है ना, जैसे एजुकेशनल टीचिंग पे तो लगता है, प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर होते हैं उन पे तो लगता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल सर्विस है 1 लाख रुपए की, अब आप हॉस्पिटल में सर्विस दे रहे हो, मतलब आप पेशेंट्स का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हो, और आपने पेशेंट से जो है 1 लाख रुपए चार्ज किए, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, उसको भर्ती रखा होगा, आपने उसका इलाज किया होगा, अब उसके ऊपर आप उससे जीएसटी लोगे नहीं, क्यों? गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्प्ट कर रखा। बट वहां पर जो बहुत सारी चीजें परचेज की होगी, क्या उसकी छूट मिलेगी? आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये देखो, कनेक्शन ऑफ एग्जाम सप्लाई विथ आईटीसी, आईटीसी नॉट अलाउड। तो नील रेटेड सप्लाई पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती, एग्जम्प्ट सप्लाई पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। ओके, ठीक, बिकॉज आउटपुट सप्लाई इज एग्जम्प्ट, सो नो जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। हॉस्पिटल परचेज मेडिसिन, अब हॉस्पिटल ने बहुत सारी मेडिसिन इक्विपमेंट्स परचेज किए होंगे, उसके ऊपर उसने जीएसटी पे किया होगा, यानी कि उसके पास इनपुट क्रेडिट तो होगी, लेकिन उस इनपुट टैक्स तो उसने पे किया होगा, लेकिन उसकी इनपुट टैक्स की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जो सेल कर रहे हैं, आप जो सर्विस दे रहे हैं, आप जो सप्लाई कर रहे हैं, उस पर आपको जीएसटी कलेक्ट करना ही नहीं है, तो आउटपुट टैक्स आपको मिला ही नहीं, तो उससे आप इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं ले सकते। आईटीसी नॉट अलाउड। ओके, और वो जो आपने इनपुट टैक्स पे किया वो आपकी एक्सपेंस हो जाएगा। सो हमारे सामने क्या निकल के आया? जो टैक्सेबल सप्लाई होती है उस पे जीएसटी रेट कितना है? 5%, 12%, 18%। टैक्सेबल सप्लाई पे आउटपुट जो जीएसटी है, हाँ वो आपको मिलेगा, यस मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहा हूं, तो उसमें आईटीसी अलाउड होगी, यस बिल्कुल अलाउड होगी। बट जो निल रेटेड सप्लाई होती है उस पर जीएसटी क्या होती है? 0%। जब 0% जीएसटी होती है तो क्या आपको आउटपुट टैक्स मिलेगा? उस पर नहीं मिलेगा। तो क्या आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो एग्जम्प्ट सप्लाई होती है उस पर आपको टैक्स कितना मिलता है? कोई टैक्स मिलता ही नहीं है सेल करने पर, सप्लाई करने पर, तो उस पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। आ गया समझ में? ओके, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई। ये निल रेटेड नहीं है, ये जीरो रेटेड सप्लाई है, और इसको हम ओनली पढ़ते हैं, जीरो रेट सप्लाई किस पे लगता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है।
जो निल रेटेड सप्लाई है वो इंडिया के अंदर ही सेल परचेज की बात कर रहा था, इंडिया में ही गुड्स को सप्लाई करने की बात कर रहा था। बट यहां पर जब जीरो रेटेड आप लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। और कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, रुपी स्ट्रांग होगा, ये इकोनॉमिक्स होती है, इतना हम समझते हैं। इसलिए हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उनके देश के जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीरो रेटेड सप्लाई लगती है। गवर्नमेंट बोलती है भैया एक्सपोर्ट करो, आपको जो है उस पर टैक्स कलेक्ट भी नहीं करना, पे भी नहीं करना। सो जीरो रेटेड सप्लाई जो होती है वो एक्सपोर्ट पर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वहां अगर आप सप्लाई करते हो तो लगता है। अब इस पे क्या होता है, जीएसटी ऑन आउटपुट। क्या जीएसटी आप जब एक्सपोर्ट करोगे गुड्स को, आउटपुट मतलब आप जब किसी भी गुड्स को क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, मतलब गुड्स या सर्विसेज को विदेशों में इंडिया से बाहर सप्लाई करोगे तो उस पर टैक्स लेना है नहीं, नो जीएसटी, कोई जीएसटी है ही नहीं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई। बट यहां ध्यान रखना, यहां गवर्नमेंट उन व्यापारियों का, उन बिजनेसमैन का फायदा पहुंचाना चाहती है जो एक्सपोर्ट करते हैं। उनको बोला एक्सपोर्ट करो गुड्स एंड सर्विसेज को, एक्सपोर्ट करो, विदेशों में सप्लाई करो, तो आपको टैक्स नहीं पे करना, आउटपुट टैक्स जीरो है। बट अगर आपने बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी होगी, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया होगा, इनपुट टैक्स, उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी, यानी कि आपको रिफंड मिलेगा। ITC allowed? Yes, allowed. Why? Because government want to promote exports. तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, विदेशों में बेचते हैं, उनके दो फायदे हैं। एक तो आपको आउटपुट टैक्स नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। इसके अलावा अगर आपने जो इनपुट पे टैक्स पे किया, यानी कि आपके पास इनपुट टैक्स पड़ा है, उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। अब क्रेडिट कैसे मिलेगी, आउटपुट टैक्स तो जीरो है और उसमें से इनपुट टैक्स लेस कैसे करेंगे, तो वो इनपुट टैक्स का आपको रिफंड मिल जाएगा। गवर्नमेंट आपने जो भी परचेजेस के ऊपर टैक्स पे किया वो आपको रिफंड कर देगी और कस्टमर से टैक्स लेना नहीं है। ओके, क्यों ऐसा करती है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। जैसे यहां पर देखिए, एक्सपोर्टर जो है उसने गुड्स परचेज किया, जीएसटी पे किया उसके ऊपर 50,000, यानी कि इनपुट टैक्स कितना है, 50,000। उसने गुड्स परचेज किया होगा तो 50,000 रुपए का क्या है, उस पर लगा है जीएसटी, तो जीएसटी पे किया, इनपुट टैक्स है आपके पास 50,000, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 50,000 रुपए की ले सकते हो। एक्सपोर्ट किया सेल, उसमें तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आउटपुट टैक्स जो है वो जीरो। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे, जीएसटी कितना पे करना है तो आउटपुट टैक्स कितना है, जीरो, उसमें से लेस करते हैं हम इनपुट टैक्स, और यहां पर क्रेडिट अलाउड है तो इनपुट टैक्स कितना है, 50,000। तो यहां देखोगे तो जीरो में से 50,000 लेस करोगे तो माइनस में आएगा ना, टैक्स पे थोड़ी करना है, प्लस में आता तो पे करना है। यहां क्या मिल जाएगा आपको, जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपको जीएसटी रिफंड कर देगी। बट ये किसमें होता है, जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हो तब। ओके, फुल आईटीसी अलाउड। ये आ गया आपका फाइनल। देखिए भाई, जीएसटी रेट एग्जम्प्ट सप्लाई पे कितनी, निल, निल रेटेड सप्लाई पे कितनी, 0%, जीरो रेटेड सप्लाई पे कितनी, 0%। जीएसटी कितना चार्ज करना है, यानी कि आउटपुट टैक्स कितना लेना है, सेल्स के ऊपर टैक्स कितना चार्ज करना है, तीनों में कोई टैक्स चार्ज नहीं करना है। आईटीसी अलाउड किस पे होगी, एग्जाम सप्लाई पे अलाउ नहीं होती, निल रेटेड पे भी नहीं होती, क्योंकि इंडिया के अंदर ही आप सप्लाई कर रहे होते हो, सेल और परचेज कर रहे होते हो। जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तब आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगी, यानी कि आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आईटीसी को क्लेम करने से रिलेटेड कंडीशंस। सो कौन एलिजिबल है और क्या कंडीशन है फॉर टेकिंग आईटीसी। इनपुट टैक्स पड़ा है आपके पास में, क्यों पड़ा है, क्योंकि आपने परचेजेस करी है, तो परचेजेस करी है तो उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया होगा, उसी को हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो वो जो इनपुट टैक्स पड़ा है, जो आपने गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते टाइम ऑलरेडी पे कर दिया है, अगर आप चाहते हो ना कि उसकी हमें क्रेडिट मिल जाए, यानी कि आउटपुट टैक्स में से वो इनपुट टैक्स हम क्या कर दें, लेस कर दें, हमें उसकी छूट मिल जाए, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। जो इन एलिजिबिलिटीज के अंदर आएगा, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, केवल उसको ही इनपुट टैक्स जो उसने पे किया है उसकी क्रेडिट मिलेगी, यानी कि उसकी छूट मिलेगी, वो आउटपुट टैक्स में से उसको लेस कर सकता है।
अगर ये एलिजिबिलिटी में नहीं आओगे, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करोगे, तो फिर आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी। ओके, सो सेक्शन नंबर 16 के अंदर ये दे रखा है। सेक्शन नंबर 16 हमें बोलता है, क्या बोलता है, हु कैन क्लेम आईटीसी, यानी कि एलिजिबिलिटी, कौन इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है, व्हेन आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। अच्छा, हम सब आ गया सबका, ओके थैंक यू। कब आईटीसी क्लेम कर सकते हो आप, अंडर व्हाट कंडीशन इज आईटीसी अलाउड, किस कंडीशंस के अंदर इनपुट टैक्स की क्रेडिट आपको अलाउ होती है। ओके, तो वन बाय वन हम समझते हैं। गवर्नमेंट का सिंपल कहना है, यू कैन नॉट सिंपली क्लेम क्रेडिट बिकॉज यू पेड जीएसटी। ऐसा नहीं है कि आपने जीएसटी पे कर दी है। अब बहुत सारे कंज्यूमर्स तो होते ही हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, वो जीएसटी पे करते हैं। हम बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं, उनके ऊपर हम क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं हो। तो क्या आपने बस, आप एक इंडिविजुअल है या कंज्यूमर है या परचेजर है, बायर है, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, सर्विस परचेज करी, उसके ऊपर जीएसटी पे करी और क्या मुंह उठा के आप आ जाओगे क्लेम लेने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तभी आपको उसका क्लेम मिलेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी है ऑफ आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है वो सेक्शन नंबर 16 के सब सेक्शन 1 के अंदर हमको दे रखी है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, भैया रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सबसे पहली तो एलिजिबिलिटी यही है। अगर आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट है, आपने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जीएसटी टिन ले रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो आईटीसी के लिए, क्लेम के लिए। ओके, सो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सेल बी एंटाइटल टू टेक आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यूज कोर्सेज और फर्दरनेस फॉर बिजनेस, और वो प्रोडक्ट वगैरह बिजनेस पर्पज के लिए यूज करो। वो तीनों कंडीशन नीचे दे रखी है, मैं आपको समझाता हूं। 3 कोर कंडीशन है, अगर ये तीनों कोर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए। ओके जी, ठीक। सो सबसे पहले तो पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड, यानी कि आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी टिन होना चाहिए, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल तब होंगे। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी यूज फॉर बिजनेसेस, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, पर उस गुड्स एंड सर्विसेज जो आप परचेज कर रहे हैं उसका यूज आपको बिजनेस पर्पज के लिए करना होगा। आप बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि फिर तो आप फाइनल कंज्यूमर हो गए। लेकिन बिजनेस पर्पज से जब परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तब या तो रीसेल करते हैं या फिर उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आप यूज करते हो। ओके, तो ये जरूरी है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज करो वो बिजनेस पर्पज के लिए उसको परचेज करो। इनपुट टैक्स मस्ट बी चार्ज, बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है। इनपुट टैक्स जो है वो चार्ज किया गया हो सप्लायर द्वारा आपसे, और उसके अलावा सप्लायर ने फिर गवर्नमेंट को पे भी कर दिया हो। तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेक्शन नंबर 16 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से। आइए तीनों कंडीशन को मैं 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं, इतना भी क्या जल्दी है। ओके, यहां तक ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड, पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओनली जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम इनकम सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज इन आईटीसी जो है, अब आईटीसी बोलू सही है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, आईटीसी मैकेनिज्म वर्क ओनली विद इन जीएसटी सिस्टम, जीएसटी सिस्टम में ही वर्क करता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगी। क्यों? गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रैक ट्रांजेक्शन, तो आपका गवर्नमेंट जो ट्रांजेक्शन वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वही तो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। तो जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें सारा डेटा होता है, वो मैच हो जाता है कि हाँ भाई इस सप्लायर को इसने जीएसटी पे किया था और इस सप्लायर ने हमको जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो वो मैच हो जाता है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको जीएसटी रिटर्न ही फाइल नहीं करना, जीएसटी रिटर्न ही नहीं फाइल करना, गवर्नमेंट आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगी। इसलिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी का क्लेम नहीं मिलता है। मिस्टर ए है, वो स्मॉल शॉप चलाता है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, अब उसने कोई गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर जीएसटी 20,000 रुपए पे कर दिया, तो उसको फाइनल कंज्यूमर मान लिया जाएगा, उसकी कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। कैन ही क्लेम आईटीसी? नो नो नो, ही इज आउटसाइड जीएसटी चेन,
रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो उसके ट्रांजैक्शन को ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते आप। ओके जी। कंडीशन नंबर सेकंड, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस। आईटीसी तभी अलाउ होगी जब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप इनपुट टैक्स पे कर रहे हो, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। अगर आपने उसको पर्सनल यूज कर लिया तो फिर आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जी। सो गवर्नमेंट गिव्स आईटीसी ओनली फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। पर्सनल कंजम्पशन इज अ फाइनल कंजम्पशन होता है वो, एंड जीएसटी बर्डन शुड बी फॉल ऑन फाइनल कंज्यूमर। तो आप आईटीसी क्यों लोगे? ओके जी। जैसे आपने एक लैपटॉप परचेज किया ऑफिस के लिए, जीएसटी पे किया 18,000 रुपए, तो आईटीसी अलाउड है बिल्कुल। आपने जो जीएसटी पे किया है लैपटॉप पर 18,000 रुपए का, उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। बट अगर आपने कोई टीवी परचेज किया अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए, और उस पर जीएसटी 9,000 पे किया है, तो आईटीसी नॉट अलाउड बिकॉज वो पर्सनल यूज है। ओके। कंडीशन नंबर थर्ड आती है हमारी, इनपुट टैक्स मस्ट बी चार्ज्ड। इनपुट टैक्स जो है वो चार्ज कर लिया गया हो, केवल बिल में दिखाने के लिए नहीं हो। जीएसटी मस्ट बी एक्चुअल बी चार्ज ऑन परचेजेस। मतलब जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो ना, तो सप्लायर जो है वो आपसे जीएसटी चार्ज करे और आप उसको पे करो और वो फिर गवर्नमेंट को जमा कराए। कहने का मतलब ये है, विदाउट जीएसटी नो आईटीसी। अगर आपने कहीं से गुड्स परचेज किया और आपने उस पर जीएसटी पे ही नहीं किया, ना सप्लायर ने आपसे जीएसटी लिया है, तो फिर आप क्लेम क्यों करोगे? भाई आपने गवर्नमेंट को पहले से कोई पैसे दिए ही नहीं है टैक्स के, तो फिर आउटपुट टैक्स में से कैसे लेस कर पाओगे आप? ओके ठीक। सो परचेजेस फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं? जो जीएसटी आपसे जो है ना चार्ज करते ही नहीं है। कंपोजिशन स्कीम आएगी आगे हम पढ़ेंगे, उनको कंपोजिशन डीलर मिलते हैं। तो कंपोजिशन जो डीलर होते हैं उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा होता है, बट वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। जब भी वो गुड सेल करेंगे तो जीएसटी चार्ज करेंगे ही नहीं। तो जब जीएसटी आपसे चार्ज करेंगे नहीं, बिल में दिखाएंगे नहीं, तो आप उसका क्लेम कैसे करोगे? ओके, नो आईटीसी, उसके ऊपर आईटीसी नहीं होगा। जीएसटी जो है वो सेपरेटली चार्ज नहीं होता है, तो आईटीसी क्लेम आप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आता हमारा एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अगर ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर लेते हो तो आप कौन हो? आप एक एलिजिबल हो जीएसटी के अंडर आईटीसी को क्लेम करने के लिए। अब तीन कंडीशन बहुत इजी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सेकंड नंबर तो इजी थी, गुड्स एंड सर्विसेज जो आप परचेज कर रहे हो बिजनेस पर्पज में यूज करो, बिजनेस पर्पज के लिए परचेज करो। और थर्ड नंबर जो जीएसटी है वो चार्ज किया जाना चाहिए सप्लायर द्वारा जब वो गुड्स आपको बेच रहा है और आप खरीद रहे हो। ओके, नेक्स्ट आता हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? ये एक लेजर है जिसमें पूरा का पूरा जीएसटी, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, वो सब अवेलेबल होता है। जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो, आपका सप्लायर भी रिटर्न फाइल करता है अगर वो रजिस्टर्ड है, तो आपने जिसको गुड सेल किया है वो भी अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी रिटर्न फाइल करेगा। तो तीन तरीके से रिटर्न जा रहा है गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट के पास में क्रेडिट लेजर आ जाती है। एक लेजर हम अकाउंटेंसी में बनाते हैं ना लेजर, उसमें पूरा पता चल जाता है कि आपका आउटपुट टैक्स कितना, आपका इनपुट टैक्स कितना है, और आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स हो जाएगा तो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। ओके, सो आईटीसी इज अ स्टोर इलेक्ट्रॉनिक इन जीएसटी पोर्टल। ये जीएसटी पोर्टल पे होता है। जब भी आप कभी भी अपनी लाइफ में जीएसटी का रिटर्न फाइल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिसने कर रखा है रिटर्न फाइल उसको तो आ गया होगा। ये डिजिटल जीएसटी वॉलेट होता है। इसमें क्या होता है, दिस क्रेडिट इज यूज्ड टू पे आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। इनपुट जीएसटी इतनी है, आउटपुट जीएसटी 1 लाख है, ये पूरा उस क्रेडिट लेजर में शो हो जाता है। तो 1 लाख माइनस 80,000 करोगे तो 20,000 आपको जीएसटी पे करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन नंबर 2। इसके अंदर कंडीशंस दे रखी है। तो सर कंडीशंस तो हमने 3 पढ़ी ना, वो एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशन थी कि कौन एलिजिबल है। अब आती है मेन कंडीशन ऑफ जीएसटी की, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 16 हम पढ़ रहे थे ना, उसका हेडिंग क्या था पता है? एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ आईटीसी। तो एलिजिबिलिटी हमने पढ़ ली, उसके अंदर 3 कंडीशन थी। अब कंडीशंस पढ़ रहे हैं ओके ऑफ आईटीसी। इवन इफ अ पर्सन इज एलिजिबल, हो सकता है कोई पर्सन सेक्शन नंबर 16 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से आईटीसी के लिए एलिजिबल है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए एलिजिबल है,
लेकिन क्या फिर भी वो आईटीसी ले पाएगा? उसके लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। ओनली एलिजिबल होने से क्या होता है? ओके, ठीक है। इवन इफ पर्सन इज एलिजिबल, आईटीसी विल नॉट बी अलाउ अनलेस दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन है 4, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक भले ही आप एलिजिबल हो गए हो लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो कंडीशंस क्या क्या है? पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, सबसे पहले आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, यानी कि आपने गुड्स परचेज किया है, उसके ऊपर टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स पे किया है। जो आपने गुड्स परचेज किया है उसके ऊपर टैक्स पे किया, उससे रिलेटेड आपके पास बिल होना चाहिए। उस बिल के बेसिस पर, इनवॉइस के बेसिस पर तो आप क्लेम करोगे, मतलब एविडेंस तो होना चाहिए ना कि आपने टैक्स पे किया है। यस। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने गुड्स या सर्विसेज को रिसिप्ट कर लिया हो, गुड्स आपको मिल गया हो। टैक्स मस्ट बी पेड टू गवर्नमेंट, और हमने किस, जैसे हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी होगी, हमने टैक्स किसको पे कर दिया होगा? सप्लायर को। सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो, या आपने गुड्स एंड सर्विसेज तो ले ली, आपने बिल भी ले लिया, लेकिन अभी तक आपने ना तो उस सप्लायर को उसका पैसा दिया है, ना ही उसको टैक्स का पैसा दिया है, इनपुट टैक्स का पैसा दिया है। उधारी है, उधारी में तो होता ही है, अभी तक आपने दिया ही नहीं, तो जब तक आप सप्लायर को टैक्स का पैसा दोगे ही नहीं तब तक वो आगे जमा कैसे कराएगा? ओके। और नेक्स्ट आता है रिटर्न मस्ट बी फाइल। जो भी जीएसटी के मंथली रिटर्न होते हैं, क्वार्टरली रिटर्न होते हैं, एनुअल रिटर्न होते हैं, वो आपने सब फाइल कर दिए। तो ये 4 कंडीशन और सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जीएसटी का क्लेम मिलेगा, केवल एलिजिबिलिटी से कुछ नहीं होगा। आइए इन चारों कंडीशन को एक एक करके समझते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। आपके पास ये होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरी, इसके बिना आईटीसी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट नीड प्रूफ दैट परचेज एक्चुअली हैपन, जीएसटी एक्चुअली चार्ज्ड। भाई बिल से तो पता चलेगा ना कि गुड्स परचेज किया है, किस डेट को परचेज किया है ना, जीएसटी उस पर चार्ज किया है कि नहीं किया है। ओके, एज पर योर डेटा, आपके पास जो टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, बिल ऑफ एंट्री है, आईएसडी है, डॉक्यूमेंट है, ओके, रिसीव्ड नोन इनवॉइसेस हैं, ये सब अगर आपके पास में है, लिस्ट दे रखी है, तो आप, इसका मतलब आपके पास में जो है डॉक्यूमेंट है वो प्रूफ कर देंगे कि आपने जीएसटी जो है वो पे किया है। और आपके पास बिल जो है वो ये प्रूफ कर देगा, ये टैक्स इनवॉइस आपको बता देगा कि हाँ भाई हमने जीएसटी जो है वो चार्ज किया है हमसे और हमने पे किया है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनके ऊपर देखो जीएसटी टिन होना चाहिए, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन के पास में होता है, तो ये होना चाहिए उस बिल पर जिससे आपने गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर टैक्स अमाउंट अलग से दिखाया होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दिया होना चाहिए कितनी रेट का यहां पर टैक्स लग रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिया होना चाहिए, वैल्यू दी होनी चाहिए, ये सब कुछ आपके उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ओके। मिस्टर ए क्लेम आईटीसी कर रहे हैं 25,000 का, लेकिन उनके पास में जो इनवॉइस है, बिल तो है उनके पास में, इन्होंने, इनके पास इनकम टैक्स क्रेडिट पड़ी है 25,000 रुपए, कहीं से गुड्स परचेज किया होगा तो 25,000 रुपए का इनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है। अब ये क्लेम करना चाहते हैं, क्लेम करते टाइम इन्होंने गवर्नमेंट को यानी कि हमको इनवॉइस दिया, लेकिन उस इनवॉइस पर जीएसटी टिन है ही नहीं, यानी कि सप्लायर का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो उस इनवॉइस पे है ही नहीं, वो तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब भैया आईटीसी जो है वो डिनाई हो जाएगी, आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन आती है हमारी रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल आपने गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर लिया हो, आईटीसी अलाउड ओनली आफ्टर रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट से फर्स्ट रिसीव गुड्स देन टेक क्रेडिट, पहले गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लो उसके बाद में क्रेडिट ले लेना। यार कहां जा रही है क्रेडिट? कई बार बिल टू शिप मॉडल भी होता है गुड्स रिसीव के अंदर। इसमें अंदर क्या होता है, जैसे ए ने ऑर्डर कर दिया गुड्स बी को और बी ने गुड्स डिलीवर कर दिया सी को। समझे नहीं आप? देखो मैं बताता हूं, ए ने ऑर्डर किया इसको, इसने गुड्स डिलीवर कर दिया सी को, तो क्या ए को आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा, है ना, क्योंकि यहां पर हमने बोला कि गुड्स जो है और सर्विसेज जो है वो आपको रिसीव करनी है, लेकिन आप भी रिसीव कर सकते हो, आपके कहने के ऊपर कोई और भी रिसीव कर सकता है। ओके जी, आईटीसी मिल जाएगी फिर। ओके। सर्विस टू थर्ड पार्टी, ये वही सेम एग्जांपल है कि आप, कंपनी ने ऑर्डर दिया सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कि उनको ट्रेन कर लो, तो डायरेक्टली कंपनी के कहने पर ट्रेनर ने किसी और को सर्विस दे दी, कंपनी के एम्प्लॉय को सर्विस दे दी। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से क्या आपको कंपनी को आईटीसी मिल जाएगी? मिल जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन नंबर सी आती है हमारी, टैक्स मस्ट बी पेड टू गवर्नमेंट। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने जब गुड्स परचेज किया होगा, सर्विस परचेज करी होगी,
तो आपने टैक्स पे कर दिया वो सप्लायर को और सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया वो गवर्नमेंट को, तभी तो आप क्लेम कर पाओगे, वरना क्लेम कैसे करोगे? तो जेन्युइन बायर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमने तो भैया टैक्स सप्लायर को पे कर दिया बट उसने आगे पे किया ही नहीं है। सप्लायर मस्ट डिपॉजिट जीएसटी ऑन कलेक्टेड फ्रॉम बायर, ओके, तभी आपको आईटीसी मिलेगी। बायर क्लेम आईटीसी बट सप्लायर नेवर डिपॉजिट। आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो कि भैया हमने सप्लायर को जीएसटी पे कर दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को कर दिया, गवर्नमेंट बोल रही सप्लायर ने हमको जीएसटी दिया ही नहीं है, तो आप कैसे क्लेम करोगे? तो जब तक सप्लायर पे नहीं करेगा तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते। देन गवर्नमेंट लूज रेवेन्यू, ऐसे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन नंबर डी आ जाती है हमारा, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड। जो जीएसटी रिटर्न है वो फाइल होने चाहिए, उसी से तो वो इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो है ना वो काम करेगा और वो आपको बताएगा कि आपके पास कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है, कितना आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है, फाइनल आपको कितना टैक्स पे करना है, उसी से तो पता चलेगा। यस, सो रिसिपिएंट मस्ट फाइल जीएसटी R3B रिटर्न। ये हम जीएसटी रिटर्न में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितने कितने टाइप के जीएसटी रिटर्न होते हैं, कितने टाइप के फॉर्म होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वांट्स प्रॉपर रिपोर्टिंग मैचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर मैच हो जाते हैं। ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड बट रिटर्न नॉट फाइल। मान लेते हैं एलिजिबिलिटी की 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, अदर 4 कंडीशन में से 3 सेटिस्फाइड कर दी, लेकिन लास्ट कंडीशन ये है कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया या सामने वाले ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो क्या फिर आपको आईटीसी मिलेगी? नहीं। ओके जी, ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन 1 एलिजिबिलिटी और सब सेक्शन 2 कंडीशंस। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाती है एलिजिबिलिटी और कंडीशंस, तो फिर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, यानी कि जो परचेजेस पे आपने इनपुट टैक्स पे किया है सप्लायर को, उसको आप वापस क्लेम कर सकते हो आउटपुट टैक्स पे करते टाइम। ओके, सो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ पूछना तो आप पूछ लीजिए, वरना हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज बताइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? थम्स अप भेज दो फटाफट। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, चलो थम्स अप तो आ गए, ये भी कर लेते हैं। गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। कई बार क्या होता है, जो गुड्स है ना वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है, तो जैसे जैसे गुड्स रिसीव होगा क्या वैसे वैसे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? नहीं। जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी अलाउड ओनली आफ्टर रिसीविंग लास्ट लॉट। जब तक पूरा गुड्स आपके पास नहीं आ जाता तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कंसीडर कंप्लीटली रिसिप्ट ओनली आफ्टर ऑल लॉट्स रिसीव्ड। जैसे मशीन ऑर्डर करी आपने 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट आ गया आपके पास अगस्त में, तो क्या अगस्त में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो उस पार्ट का? नहीं। अक्टूबर में, सितंबर में और अगस्त में 3 पार्ट आएंगे, तो जब तक तीनों पार्ट पूरे नहीं हो जाते, मिल नहीं जाते, जब तीनों पार्ट आ जाएंगे आपके पास, अगस्त वाला पार्ट आ गया, सितंबर वाला आ गया, अक्टूबर का फाइनल पार्ट आ गया, अब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओके, ये भी अच्छा था। एक है पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। इसमें क्या होता है, बायर जो है ना, जब तक पे नहीं करेगा सप्लायर को, हमने कुछ गुड्स परचेज किया और जब तक हम उसका परचेज प्राइस और इनपुट टैक्स उसके ऊपर जो लग रहा है वो सप्लायर को पे नहीं करेंगे, तब तक वो गवर्नमेंट को पे कैसे करेगा? तो इसमें 180 डेज का जो है टाइम पीरियड है, विद इन 180 दिन के अंदर आपको पे करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक डेप्रिसिएशन एंड आईटीसी है, दोनों एक साथ आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपको जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ना, उसको आप जो एसेट है उसकी कॉस्ट नहीं मान सकते। अगर उसकी कॉस्ट मान लोगे तो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ओके, सो देखिए, कैन नॉट क्लेम बोथ डेप्रिसिएशन एंड जीएसटी एंड आईटीसी, दोनों क्लेम नहीं कर सकते, नहीं तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा आपको। जैसे मशीन है 1 लाख रुपए की और उसमें जीएसटी है 18,000 रुपए का, तो आप 1,18,000 की मशीन को कॉस्ट नहीं मानोगे। अगर मान लोगे तो आईटीसी अलाउ नहीं होगा फिर आपको। ओके, ठीक है। टाइम लिमिट भी है फॉर आईटीसी, कब तक आप क्लेम कर सकते हो? तो आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, दोनों में से जो जल्दी हो। अब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, रट्टा मारो। 30 नवंबर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न जो फाइल कर रहे हो, उन दोनों में से जो जल्दी डेट होगी
उस डेट तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट वांट फाइनेंशियल फाइनलिटी इन टैक्स रिकॉर्ड। ओके जी, ठीक। ये प्रैक्टिकली जब करते हैं तो अच्छा समझ में आता है। एक रूल है 36 और उसके अंदर जो क्लोज है 4, GSTR 2A 2B मैचिंग। इसमें क्या होता है, आईटीसी शुड रिफ्लेक्ट इन GSTR 2A और 2B टू प्रिवेंट फेक इनवॉइस। ये वही है आपका जो क्रेडिट था ना, इलेक्ट्रॉनिक लेजर सिस्टम है ना, वही है, ताकि जो क्रेडिट है वो सेफली क्लेम हो जाए, कोई फेक चीजें वहां पर नहीं हो। जैसे आपने परचेज किया 1 लाख का, लेकिन जीएसटी रिटर्न में 80,000 की परचेज ही दिखा रहा है, तो 80,000 ही मानी जाएगी, फिर उतना ही आपको उसके ऊपर जो जीएसटी इनपुट है वो आपको मिलेगी। ओके जी, ठीक है। ओके जी, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।